हेलो बच्चों, मैं दिलीप कुमार आज कॉन्सेप्ट कोचिंग की तरफ से आप लोगों के बीच क्लास 10वीं का एक बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने बायोलॉजी में सबसे पहले जिस चैप्टर का ज़्यादा भूमिका है, जो परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ा बात कर लें। तो पहले हम लोग जैव प्रक्रम की बात करें तो जैव प्रक्रम में हम लोग जो है इसमें कई एक चैप्टर दे रखे हैं। जैसे पहला हम लोग का चैप्टर था पोषण, दूसरा चैप्टर था श्वसन, तीसरा चैप्टर हम लोग का था परिवहन और चौथा चैप्टर हम लोग का था उत्सर्जन, पांचवा नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इन सारे चैप्टर्स में से मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है उत्सर्जन। हम लोग उत्सर्जन के बारे में समझेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है और इस चैप्टर से परीक्षा में कितने अंक पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और चलते हैं उत्सर्जन चैप्टर के बारे में जानते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करें कि दैनिक जीवन में हम लोग प्रतिदिन जितने भी भोजन करते हैं, उस भोजन में बहुत सारे हमारे शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ भी होते हैं और हानिकारक पदार्थ भी। तो जब शरीर इन पदार्थों को या भोजन के रूप में जब हम इन्हें ग्रहण करते हैं, तो यह शरीर के अंदर जा कर के और शरीर के अंदर विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं और उसके फल स्वरूप शरीर को एनर्जी मिलता है और जो बेकार पदार्थ बनते हैं, जिसे शरीर को जरूरत नहीं होती है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो बेकार पदार्थ होते हैं, जिसे शरीर बाहर निकाल देती है, इस पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है और जिस विधि से इसको निकाला जाता है, उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन के डिफिनेशन की बात करें हम लोग, तो उत्सर्जन किसे कहा जाता है? तो जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया, जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया जिसके फल स्वरूप बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। या हम लोग दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि जीवों में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं, जीवों में होने वाली विभिन्न
विभिन्न प्रकार के उपापचयी जीवों में होने वाली विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले बेकार पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। तो ये रहा उत्सर्जन का परिभाषा, यानी जीव के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है उससे जो आवश्यक पदार्थ बनते हैं उसे शरीर अवशोषित कर लेता है, और जो बेकार पदार्थ बनता है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। अब उत्सर्जन के फलस्वरूप हमारे शरीर से क्या क्या निकलता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। उत्सर्जी पदार्थ यानी वैसे पदार्थ जिसे शरीर से बाहर निकाला जाता है, बेकार पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। तो अगला पॉइंट हम लोग का होगा उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ वैसे पदार्थ जिसे शरीर से बाहर उत्सर्जन के फलस्वरूप निकाला जाता है। उत्सर्जन के फलस्वरूप निकाला जाता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो शरीर में जो वेस्ट मटेरियल यानी जो हानिकारक जो चीज होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होते, उसे निकाल दिया जाता है, और जो निकाला जाता है वही पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। ऐसे तो उत्सर्जी पदार्थ बहुत ही होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट उत्सर्जी पदार्थ हैं जिसे जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे में यूरिक अम्ल, अमोनिया, CO2 इत्यादि। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक पदार्थ हैं जिसे निकालना जरूरी होता है। अब अगला टॉपिक होगा
उत्सर्जी अंग क्या होता है? उत्सर्जी अंग क्या होता है? उत्सर्जी अंग तो वैसे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं, वैसे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जैसे त्वचा, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा या जिसे हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं, ये हमारे शरीर के कुछ अंग हैं जो उत्सर्जी अंग के रूप में जाने जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये जो पदार्थ हैं आखिरकार हमारे शरीर में कहाँ से बनते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आगे हम लोग अब त्वचा जैसे उत्सर्जी अंग हमने लिखा है, यहाँ पर फेफड़ा लिखा, यकृत लिखा, गुर्दा लिखा जिसे किडनी, या इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग ब्रिक कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसे ब्रिक कहा जाता है। तो जैसे त्वचा हमारे उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है, तो त्वचा के अंदर श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो श्वेत ग्रंथियां होती है वो हमारे शरीर से पसीना को निकालने का काम करती है। श्वेत ग्रंथियां जो पसीना निकालने का काम करती है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर यानी तापमान नियंत्रित होता है। और फेफड़ा जो है हमारे शरीर से CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें और भी बहुत सारी गैसें होती हैं जिसे निकालने का काम करता है। यकृत, ये जो हमारे शरीर में यकृत की यदि हम लोग बात करें तो ये जो यकृत है जिसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं, लीवर, या इसी को जिगर भी कहा जाता है, या इसी को कलेजा भी बोला जाता है। तो ये जो लीवर का काम है, ये लीवर जिसे हम लोग सेकेंड ब्रेन ऑफ बॉडी भी कहते हैं, सेकेंड ब्रेन ऑफ बॉडी, लीवर को कहा जाता है। अब लीवर का काम होता है कि हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि शरीर के अंदर जो यूरिया, अमोनिया और जो यूरिक अम्ल होते हैं उनका निर्माण कहाँ से होता है और इसे निकालने के लिए कौन अंग भाग लेते हैं। जैसे जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में प्रोटीन होता है, भोजन में प्रोटीन होता है, और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन का जब विखंडन होता है तो यह एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। और यही एमिनो अम्ल को हमारा शरीर या तो यूरिया में बदल देता है, यानी एमिनो अम्ल के विखंडन से हमारे शरीर में यूरिया, अमोनिया तथा यूरिक अम्ल का निर्माण होता है।
यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोषक पदार्थ है। प्रोटीन जिसे बॉडी बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है, इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, इस सेल डिवीजन होता है और शरीर का विकास होता है। और प्रोटीन जब पाचन के फलस्वरूप टूटता है तो एमिनो अम्ल में कन्वर्ट होता है, और ये एमिनो अम्ल का जब पाचन होता है तो इसी से हमारे शरीर में यूरिया, अमोनिया तथा यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, इनका जो है निर्माण तो शरीर में होता है, लेकिन सभी जीवों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया, अमोनिया या यूरिक अम्ल बाहर नहीं निकाला जाता है। तो मानव की यदि हम लोग बात करें तो मानव के शरीर में अमोनिया और यूरिक अम्ल जो होते हैं ये यूरिया के रूप में बदल जाता है। यानी मानव में अमोनिया और यूरिक अम्ल लीवर के द्वारा यानी यकृत के द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया में बदल दिया जाता है। यानी यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखेंगे कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। लीवर यानी यकृत में होता है, और लीवर यानी यकृत के द्वारा ही अमोनिया या यूरिक अम्ल को यूरिया में बदल दिया जाता है, और यूरिन की माध्यम से यानी पेशाब के माध्यम से फिर यूरिया को हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये जो यूरिया हुआ, अमोनिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, तो ये जो होता है यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल में सबसे ज़्यादा खतरनाक अमोनिया होता है। तो यहाँ से ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे खतरनाक कौन होते हैं। यानी यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल में सबसे ज़्यादा खतरनाक अमोनिया होता है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल में सबसे ज़्यादा खतरनाक सबसे ज़्यादा खतरनाक अमोनिया होता है। और अमोनिया का सूत्र कभी कभी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो इसको भी याद रखेंगे हम लोग। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये अमोनिया का सूत्र है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो उत्सर्जन होता है वो कितने प्रकार का होता है। उत्सर्जन के टाइप की हम लोग बात करें
तो ये कितने प्रकार का होता है? अब आगे हम लोग चलते हैं उत्सर्जन के प्रकार। तो ये जो 3 पदार्थ जो बने, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल, इसी के आधार पर उत्सर्जन को 3 भाग में बांटा गया है। उत्सर्जन के प्रकार, उत्सर्जन के प्रकार। तो उत्सर्जन के प्रकार की बात किया जाए तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है यूरिया उत्सर्जन, यूरिया उत्सर्जन। एक होता है, दूसरा होता है अमोनिया उत्सर्जन, दूसरा होता है अमोनिया उत्सर्जन, और तीसरा होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जन। यूरिक अम्ल उत्सर्जन। अब हम लोग इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे कि यूरिया उत्सर्जन क्या होता है। तो यूरिया उत्सर्जन का मतलब होता है कि वैसे जीव जिनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को निकाला जाता है। यूरिया को निकाला जाता है। यूरिया को निकाला जाता है। जैसे हम लोग बात कर लें, इसके अंतर्गत मानव, स्तनपायी, मेढक आते हैं। यानी मानव जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को निकालता है, और स्तनपायी की बात करें यानी वैसे जीवधारी जो बच्चों को जन्म दे करके उन्हें दूध पिलाने का काम करते हैं, उन्हें स्तनपायी कहा जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जितने भी हैं, और एक मेढक, ये भी जो है यूरिया का उत्सर्जन करता है। अब हम लोग बात करें अमोनिया का उत्सर्जन। तो अमोनिया जो होता है, जो अभी हमने बताया कि यूरिया की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होता है, और ये जो अमोनिया होता है मानव के शरीर में या स्तनपायी में, इनमें क्या होता है कि यूरिया में बदल दिया जाता है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसे जीव जिनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का निष्कासन होता है। अमोनिया का निष्कासन होता है। या वैसे जिनमें पदार्थ के रूप में अमोनिया को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन जीव आएंगे। तो अमोनिया उत्सर्जन के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो वैसे जीव जो जलीय होते हैं, जैसे में मछली, जैसे मछली
और कुछ उभयचर प्राणी, उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, जल प्लस स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर कहा जाता है। और ये भी जो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में एक आपका मेढक है जो उभयचर होते हुए भी आपका उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को निष्कासित करता है। अब अगला पॉइंट हम लोग का है यूरिक अम्ल। तो इसमें हम लोग समझेंगे यूरिक अम्ल का निष्कासन के लिए, यानी वैसे प्राणी जिनमें बेकार पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल को निकाला जाता है, उसे यूरिक अम्ल उत्सर्जन के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा हम लोग का उत्सर्जन है यूरिक अम्ल उत्सर्जन। तो जिन प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, जिन प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल को निकाला जाता है, यूरिक अम्ल को निकाला जाता है, निकाला जाता है, उसे यूरिक अम्ल उत्सर्जन कहते हैं। यूरिक अम्ल उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब ये जो है यूरिक अम्ल किस किस में उत्सर्जन के रूप में निकाला जाता है, तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग याद रखेंगे पक्षी वर्ग जो होता है, पक्षी वर्ग जिसे हम लोग एविज के नाम से जानते हैं, एविज पक्षी वर्ग तथा कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, ये जितने भी पक्षी होते हैं, और पक्षी वर्ग हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, तथा रेप्टाइल्स जो रेंग करके चलने वाले जीव होते हैं, वो भी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो पक्षी वर्ग में आप लोग जैसे कबूतर हो गया, कौवा हो गया, तोता हो गया, ये सब जो होते हैं यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि ये जो होता है उत्सर्जन चैप्टर हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और परीक्षा में यहाँ से आपको उत्सर्जन का डिफिनेशन आ सकता है 2 अंकीय में। उत्सर्जन क्या होता है ये ध्यान देना है। इसके बाद 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा कि ये जो उत्सर्जन होता है, जैसे बहुत सारे प्राणी धरातल पर हैं, लेकिन हम लोगों को मानव का उत्सर्जन पढ़ना है। तो मानव के उत्सर्जन में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो उत्सर्जी अंग है मानव का, उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, जिसे हम लोग वृक्क कहते हैं, जिसे किडनी कहा जाता है।
ये जो ब्रिक होता है जो सीम के बीज के समान होता है और भूरे रंग का होता है। इसके बारे में हम लोग को पूर्ण रूप से अध्ययन करना है, इसका विस्तार अध्ययन करना है। तो हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ है उसका निर्माण जो होता है यूरिया बनता है यकृत में, लेकिन यकृत में बनने के बाद ब्लड में मिल जाता है और रक्त में मिलने के बाद ये किडनी के पास पहुंचता है और किडनी जो होता है उस यूरिया को छानकर बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ से कुछ 2-4 जो ऑब्जेक्टिव हैं जो याद रखना है कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग क्या होता है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग क्या होता है। उत्सर्जी अंग तो ये होता है आपका ब्रिक, जिसे किडनी भी बोल सकते हैं या जिसे गुर्दा कहा जाता है। इसके बाद और ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे हम लोग कि मानव के शरीर में एक जोड़ा किडनी पाया जाता है। मानव शरीर में एक जोड़ी किडनी पाया जाता है, एक जोड़ी किडनी पाया जाता है। अब जो हम लोगों ने बात किया था कि जो यूरिया है, अमोनिया है और यूरिक अम्ल है, ये तीनों जो हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ हैं और इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ये जो हमारे तीनों जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जीवों के, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसके कारण इसे हम लोग नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यानी यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसे नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के नाम से भी इन्हें हम लोग जानते हैं। तो परीक्षा में आ जाए कि नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन होते हैं, तो यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल को हम लोग को याद रखना है। तो इस प्रकार से आज की क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। अब अगले बार जब हम क्लास में आएंगे तो मानव का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग ब्रिक के बारे में बात करेंगे। ये जो इस तरह का जो होता है किडनी की बात करेंगे, और इस किडनी के अंदर क्या होता है, ये किडनी किसका बना होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो किडनी के अंदर जैसे बात किया जाए थोड़ा सा, तो जैसे जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, यानी कोई भी जीव होता है उसका सबसे छोटा सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, कोशिका होता है। उसी प्रकार से ये जो ब्रिक आप लोग देख रहे हैं, जो किडनी देख रहे हैं, ये जो किडनी होता है इसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट जिससे ये मिल करके बना होता है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। और एक किडनी में लगभग नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है, और ये 10 लाख नेफ्रॉन जो ब्रिक में ब्लड में मिले हुए गंदगी को, अशुद्धियों को छानने का काम करते हैं। तो इस नेफ्रॉन को हम लोग ब्रिक नलिका के नाम से भी जानते हैं। इन्हें ब्रिक नलिका भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर से परीक्षा में 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं जो 5 नंबर के माने जाते हैं। एक तो आता है
कि मानव उत्सर्जन तंत्र, एक आता है मानव उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए आता है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। तो हम लोग अगले बार पढ़ेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और इस उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन हमारे अंग भाग लेते हैं, और उसके बाद उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है, और उसके बाद हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो को हम लोग पोस्टपोन करते हैं। जय हिंद।